आप सबको मेरी तरफ से, जैद की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। सेटिंग देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। सेटिंग ने मेरा जान ले ली कि इतना अच्छा लग रहा है। हमारे पठानों के घर पहली दफा अगर आपने कुछ नहीं खाया तो फिर हम नाराज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आप सबको रमज़ान का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज रात चांद रात होगी और मैं अपनी नेबर्स के साथ चांद रात गुजार रही हूँ। पहले एक तरफ जाऊँगी, फिर दूसरी तरफ जाऊँगी और मेरा सूट देखें कितना खूबसूरत है। चलें, अब झूठी सच्ची तारीफ जैद से भी करवा लें अपने सूट की और अपने लुक की। तो आप सबको मेरी तरफ से, जैद की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल रखूं। अलेजा भी आनी, अलेजा नाम है आपका, है ना? इसका तो नाम पक्का कर दिया। ठीक है, अब अगर वहाँ पे सब पश्तो बोलोगे तो फिर आप मुझे उर्दू बताओगे? लेकिन मुझे भी आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे भी पता है डोडे उखरे इतनी मुझे भी आती है। मेरी बहनें बोलती है थोड़ी थोड़ी सी। तो चले, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेती। तो चले, जैद तो नहीं जा रहे, मैं अकेली जा रही हूँ बच्चियों के साथ। बस वो और आज हल्के एक नेबर के नहीं, दो नेबर्स अच्छा बोल दिया हम। चलो जी, मैं माशाल्लाह यहाँ नेबर्स के घर आई थी और नमाज का टाइम हो गया था असर का। तो हमने कहा इनका ये सेटिंग देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। सेटिंग ने मेरा जान ले ली कि इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतने ढेरों सारे पूरे घर वाले बैठ सकते हैं आराम से नमाज और पूरी ईद की गैदरिंग कर सकते हैं। चलो, मैं अब यहाँ पे मैंने का नमाज़ पढ़ के तो फिर आपके चाय पी के फिर दूसरे नेबर्स के घर जाऊँगी। और खाला जान दुआ कर रही हैं, उनसे भी बोलूँगी हमें रमज़ान की दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह इतनी ज़ईफ़ हैं और माशाल्लाह खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। हिम्मत हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें नमाज के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे हाथ पाँव सलामत रखें। ये पूरी एक्सरसाइज होती है कि आप पढ़ें, खड़े होके कोशिश करें पढ़ें। हालांकि मेरा बुखार में हालत ख़राब हो गई थी, मैं बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। फिर अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और सब भाभियाँ उठ के चली गई हैं, पता नहीं चाय का इंतज़ाम करने, क्योंकि वो कह रही थी हमारे पठानों के घर पहली दफ़ा अगर आपने कुछ नहीं खाया तो फिर हम नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है रुकने के लिए। आ गई हूँ नेबर्स के घर से वापस और जैद वहाँ पे लगे में लेना के साथ बातें कर रहे हैं। लेना से बातें कर रहे हैं। स्लाइड के ऊपर जा रही है, ये देखो वो मुझे देख भी रही है, वो स्लाइड भी दिखा रही है। देखो मुझे, देखो ये देखो वो बता रही कि मैं चढ़ के जाओ, बता रही हूँ, जाओ दादा को बता रही हूँ, जाओ, दादा को बता रही हूँ। जाओ, देख लें, आप लोग भी कह रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं सब। जाओ, किधर गए दादा? ये लेना, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। सो क्यूट। कैसे इधर ही देखे जा रही है, देखना इधर ही देखे जा रही है। सो क्यूट। मेरी इस बाजी, छोटी वाली बाजी कहाँ गई? वो नादिया के साथ है। अच्छा, नादिया के साथ है। मैं इसका क्लिप बना रही हूँ, कैसे क्लिप बना रही हूँ लेना का। देखो तो चाचा बेबी है, आज तो इधर ही देखी जा रही है। ये देखो आज क्या तो हुआ? क्या लगा है? अच्छा, ये रिंग्स लगा दिए। वो मेरे वाले लिए जो मैंने गिफ्ट दिया था। नो, फॉर नाउ नो, क्यों? बिकॉज़ दे हैव टू वेट 2 months। अरे अच्छा, वो बनाना वही जैसे मैंने जायरा को दिए ना बटरफ्लाई वाले, वही वाले बनाना या माशाल्लाह अच्छे लग रहे है ना। लीना को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे जायरा को बनाए हैं, है ना बुबू? वो बड़ा मुर्के नहीं ये मेरा बेबी, आई मिस यू। ये देखो हाथ हिला रही, देखो सही, वाह, ले देखो उसको पहचान, दादा पोती, उसको आई पहचान है, मिस यू, आई मिस यू सो उसको मच। पहचान है। देखो रमजान, पहला रमजान है इसका, पहला रमजान है। हाँ, आई बीबी, छोटा बेबी मेरा। चलो बस, चलो अच्छा जी, चले आज हो रही है सहरी की तैयारी। आफ्टर जो मैं अपने पड़ोसियों से मिलकर आई, अलेना वालों से सबसे बातचीत हुई, सबसे रमजान मुबारक हुआ। और सहरी के लिए हम क्या आज बना रहे हैं? आज बना रहे हैं हम मटर और कीमा। पहले मैंने सोचा था कोफ्ते बनाओ, पर मसाला ज्यादा हो जाएगा, कोफ्तों का कोई फायदा नहीं है। तो आज निकाले मटरों का पैकेट
और मटरों का पैकेट निकाल के उसका हम बनाने में मटर कीमा, और जो कि रात में भी यूज हो जाएगा और सुबह सहरी में भी यूज हो जाएगा। इसमें आप शिमला मिर्चें भी डाल सकते हैं, मेरे पास शिमला मिर्चें भी हैं, लेकिन मैं खाली सिंपली वो बना रही हूँ। और जैद वैसे ज्यादातर आपको पता है कि वो खाते हैं फेनिया, लेकिन इस दफा वो शुगर का भी कोई इश्यू है, तो जैद कह रहे थे कि नहीं फेनिया मैं कम ही खाऊंगा, और वो मैं लेके भी शहर से आऊंगा, जो हलवाई बनाते हैं ताजी वाली, ये पैकेटों वाली नहीं खानी मैंने। तो वो कल लेकर आएंगे या आज लेके आएंगे, क्योंकि वो तो कल है। कल तो खैर मुझे लग रहा है दही के साथ ही हम लोग दही और क्या कहते हैं जो कीमा और मटर बन रहा है उससे ही खाएंगे। तो चले, आपको कीमा मटर की सिंपल सी रेसिपी है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्याज अदरक लहसुन डाल के टमाटर डाल के इनको आपने भून लेना है, और बस आखिर में वो डाल देना। शिमला मिर्च है तो वो भी डाल दें, मेरे पास तो है, लेकिन मैं डाउट कर रही हूँ कि मैं डालूं या नहीं डालूं। मेरा नहीं ख्याल मैं डालूंगी। और आजकल रात में मैंने भिगोए होते हैं, ये मैं बताऊं आपको, चिया सीड और इसबगोल, चिया सीड और क्या कहते हैं कलौंजी, ये भिगो के मैंने रखी होती है। और सुबह नीम गर्म पानी में जैद को और मैं खुद भी ले रही हूँ, क्योंकि इससे एक तो आपका पेट जो है वो भरा हुआ भी रहता है, और आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहती है। और इसमें मैं लेमन डाल लेती हूँ थोड़ा सा साथ में। और मैंने ये आजकल ये लगाना शुरू किया है माइक्रोफोन जो भी है, ताकि आपको आवाज क्लियर हो सकता है कि आपको आवाज क्लियर आ रही हो। अब ये तो वीडियो आप देखेंगे तो कमेंट कीजिएगा कि आवाज साफ थी या नहीं थी, और आपने आज सहरी में क्या बनाया, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपने क्या बनाया। दही तो लाजमी है, दही मैंने जमाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा दूं। जमाया हुआ था लेकिन वो इतना नहीं होगा कि पूरा हो जाए, तो उसको हम और बना लेंगे। और अगर आपको दही बनाना नहीं आता तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ज्यादा, और आपको बचत भी होगी। सस्ता है, दूध सस्ता है, दही महंगा है 50 रुपए, तो आप बचत भी कर सकते हैं दही घर में बना के। तो ये देखें मेरा घर का बना हुआ दही है, जो कि कम है। अब हम रात में इसको और जमा देंगे ताकि सुबह तक सहरी तक ये तैयार हो जाए। और आज जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो आपको स्पेशली दिखा दूंगी, ताकि आप दोबारा इसको आराम से बना सकें घर में, और अफ्तारी और सहरी में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि मौसम अब ठंडा तो नहीं रहा, लेकिन गर्म होना शुरू हो गया है। क्या बेच रहा है? आलू बेच रहा है। अब मैं बताएं, अब ये भी लगाया है तो भी वो इतनी जोर से और जोर से बोल रहे हैं कि मैं आपसे बात ही नहीं कर सकती। तो मैं आपको दही का बता रही थी कि दही का मैं एक दफा और आपको बता दूंगी, क्योंकि कल परसों मैं सायरा के घर गई थी जिस दिन, तो वो मुझे कह रही थी वो दही कैसे जमाया। मैंने कहा तुम ब्लॉग देखती हो, 1000 दफा जैद ने बनाया है, उसमें ही बताऊंगी, बताया है मैंने, और फिर बता देती हूँ। नीम गर्म दूध में आपने थोड़ा सा दही डाल के इसको रख देना 8 घंटे के लिए, और दही जम जाता है, कोई मुश्किल है ही नहीं, और साफ सुथरा घर का दही होगा। लेकिन आज फिर मैं आपके साथ बनाऊंगी रेसिपी, और चलें जैद का इंतजार करते हैं, और रात को खाना साथ खाएंगे हम दोनों, कीमे के साथ रोटी। और रोटी हम बनाते हैं बेसन, जौ के आटे की और रेगुलर आटे की, ये तीनों हम वजन लेके इनका आटा गूंद के वो बना रहे हैं, और वो सुबह में भी और रात में भी वही खा रहे हैं। तो बहुत बोल लिया, थक गई मैं भी बोल चलें आपको अब मैं दिखा दूं थोड़े से मेरे प्लांट। अब ये रमजान का जो माशाल्लाह महीना है, दुआओं और बरकतों का है। आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, मेरी फैमिली को शामिल रखें। ये देखें माशाल्लाह हरे भरे पौधे खूबसूरत से। अल्लाह ताला हमारी सबकी मुश्किलें आसान करे, और ये दिन ऐसे हैं जिसमें जितनी ज्यादा आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की करें, जितनी ज्यादा सदका खैरात दे सकते हैं दें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो हमारा दीन कहता है। और ये देखिए मेरा पुदीना भी माशाल्लाह चल गया, छोटा 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 छोटा। फाइनली जो मेहनत है वो कामयाब होगी, पुदीने की वो भी चल गया। तो इस महीने में सबसे ज्यादा चैरिटी करनी है, नमाज पढ़नी है, खाने पीने पे जोर जरा कम रखें। हम भी कोशिश करेंगे कि कम रखें, लेकिन ज़ाहिर है जितना कर सकेंगे। मेरा और जैद का ये है टिप कि खाना ही खाएंगे। कोई आया गया हो गया, या दिन में एक दफा बस बना लेंगे, फ्रूट चाट बनाएंगे एक दिन दही बड़े बनाएंगे, एक दिन चने बनाएंगे, एक दिन फ्राई कोई चीज कर लेंगे। तो आज मैं अपना एयर फ्रायर भी निकाल रही हूँ, जो कि बंद पड़ा हुआ है डब्बे में,
ताकि वो भी यूज आए रमजान में। चले आपको एयर फ्रायर से भी मुलाकात करवाती हूँ आज। जी कावा यहाँ पे बन रहा है और उम्मीद है कि हम रमजान के महीने में भी कावा जारी रखेंगे इसी तरह से, और अल्लाह हमें हिदायत दे चाय छोड़ के सुबह में भी यही कावा पिए। जैद तो बहुत मोटिवेटेड है, मैं ही बस सुबह की चाय के लिए हो जाती हूँ कि नहीं मेरे सर दुखेगा सहरी में ये वो। तो ये रात पे भी खाने का है और सहरी का भी इंतजाम है, मटर कीमा और टमाटर और मसाले। और साथ में आपको ठक 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 की आवाजें जो आ रही हैं हमारी, वो खाली हरी मिर्चें पीसी जा रही हैं क्योंकि जैद दही में खाली हरी मिर्च और नमक डाल के खाना पसंद करते हैं। चटनी नहीं, हरी चटनी नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हरी मिर्चें। और ये जैद को शुरू से आदत है, अपनी अम्मी के जमाने से वो खाते ही है। उनको सुबह कुछ अंडा, जैसे आज नहीं खाना था जैद को अंडा क्योंकि रोज अंडा भी घबराहट होने लग जाती खा के, तो आज उनको था कि मेरे पास हरी मिर्ची हो और नमक हो खाली पिसी हुई कुटी हुई। तो मैंने कहा चलो आज बनवा के रख लूं ताकि कल सहरी के लिए भी काम आएगी। तो मैंने कहा ये आपको अपडेट कर दूं। अब हमारा कावा बन जाएगा, हम कावा पियेंगे मैं और जैद, और बस फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ मेरे ख्याल सहरी पे मुलाकात होगी। और नहीं सच अभी दूध उबल रहा है, अगर दही मैंने बनाया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। कुछ भी नहीं, सिंपल दूध उबालना है, कोसा करना है कि उंगली आपकी डिप हो जाए, और उसमें 1 चम्मच आपने दही डालना है और उसको 6 घंटे 8 घंटे के लिए रख देना। आप सबको हम दोनों की तरफ से एक दफ़ा फिर रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और बस मेरा व्लॉग यहाँ का चांद रात का ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब बस मैंने आपको एयर फ्रायर दिखाना है, वो बाहर वो निकल रहा है स्टोर में से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैद आप भी उनको मुबारकबाद दे दें रमज़ान के महीने की। और सबको मुबारकबाद हो रमज़ान के महीने की। रमज़ान यहाँ थोड़ी सी एक वो भी मैं कर दूँ इंफॉर्मेशन, तो उसमें कल ही मेरे सामने मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो आई। वो कहते हैं हम अक्सर लोग कहते, और अक्सर यही कहते हैं, रमज़ान आ गया, मैं भी कहती रमज़ान थी चला गया, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान जाने वाला, 4 रमज़ान हो गए 4। तो कहते हैं रमज़ान का महीना आ गया। रमज़ान तो जो अल्लाह के पाक नाम है उनमें से एक नाम है अल्लाह ताला का एक नाम है रमज़ान। तो बोला आप इसको इस तरह नहीं ले सकते, आप कहे कि रमज़ान का महीना यानी अल्लाह का महीना, यानी वो नाम हो गया अल्लाह का महीना। इसमें जितनी इबादत करें तो वो उसके बड़े दर्जात है। तो आप ये ध्यान में रखें, अक्सर लोग कह देते हैं रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया, इतने रमज़ान हो गए, इतने हो गए। तो ये मैंने कल ही मेरे सामने आई तो मैंने कहा शेयर कर जैद ने मुझे भी करेक्ट किया, और किसी ने ये कमेंट किया था बहुत अच्छा मुझे लगा कि रमज़ान के महीने आने से पहले अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके बंदे बीमार हो। और मैं और जैद तो बहुत बीमार हुए, जैद की आवाज़ तो अभी भी निकाहत वाली है। तो अल्लाह चाहता है कि हम गुनाहों से अपने गुनाह धुल के पाक होके और हम जाएं। हम गुनाहगार बंदे हैं, बहुत खताकार हैं, एक दूसरे को माफ़ करें, घर वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, अपने घर वालों पे रहम करें, अपने करीब वालों पे रहम करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा, मेरे लिए और जैद को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को, और अल्लाह ताला आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।